हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक थाई ज़ॉम्बी एक्शन सर्वाइवर मूवी को, जिसका नाम है जियाम, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुलप कालजारेक। दोस्तों, इस मूवी में हम एक वायरस को देखेंगे जो काफी खतरनाक है, और वो वायरस खाने के जरिए इंसानों के अंदर चला जाता है, जिससे सारे इंसान आदमखोर बन जाते हैं और एक दूसरे को काट कर खाने लगते हैं। और ये वायरस खाने के अंदर कैसे आया वो हम आगे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। और दोस्तों, इस मूवी से जुड़े जितने भी डिटेल्स है वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में काफी तेजी से बदलाव होने के कारण पोलर आइस पिघलकर समंदर के पानी में मिल गई, जिससे समंदर की सारी मछलियां मारी गई, क्योंकि उस बर्फ में किसी तरह का एक बैक्टीरिया था। और आने वाले समय में अर्थ की हालत और भी बदतर होने वाली है। और ठीक ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि आधी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिससे खाने पीने की कमी होने लगी और लोग भूखमरी से मरने लगे, और सरवाइव करने के लिए लोग एक दूसरे को मारने लगे। जिसके बाद बचे लोग सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। उसके बाद सीन कट होता है और हम सिंह नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और वो पहले एक अंडरग्राउंड बॉक्सर था, मगर बदलते हालात के कारण वो अभी एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और वो जिस शहर में रहता है वहाँ की सरकार दूसरे देशों से अपना रिलेशन तोड़ चुका है, ताकि उन देशों के साथ कोई भी अपना चीज शेयर ना करना पड़े, जैसे कि खाना और पानी। जिसके बाद सिंह सामान डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर वो रास्ते के बीचों बीच एक ट्रक को खड़ा देखता है। यह देखकर सिंह अपनी वैन को साइड में रोकता है, मगर यह एक ट्रैप था, क्योंकि खाने की कमी और खुद को जिंदा रखने के लिए लोग एक दूसरे का सामान छीन लिया करते थे। जिसके बाद उस वैन को लूटने कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं, मगर उन लोगों को पता नहीं था कि आज उन सभी की किस्मत खराब है। जिसके बाद सिंह उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उन सभी के साथ बहुत ही अच्छी फाइट करता है। उन सभी को मारने के बाद वो लोग उस सामान को एक फैक्ट्री में डिलीवरी करने आते हैं, और वो एक फूड फैक्ट्री था, जिसका ऑनर था मिस्टर बासु। असल में मिस्टर बासु उस शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, और पूरा शहर उसी के फैक्ट्री में बने खाने को खाकर जिंदा था, और वहाँ की सरकार भी उसी के इशारों पे चलती थी। जब वो लोग सामान डिलीवरी करते हैं तो उनमें से एक पेटी टूटी हुई थी। यह देखकर मिस्टर बासु का मैनेजर गुस्सा हो जाता है और उस पेटी के पैसे काटकर वो पेटी उन लोगों को दे देता है। जब वो लोग उस पेटी को खोलते हैं तो वो लोग उस पेटी के अंदर एक अजीब सी मछली को देखते हैं। यह देखकर सिंह बोलता है कि इस मछली के लिए हम लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। असल में मिस्टर बासु की वाइफ को किसी तरह का जानलेवा बीमारी है, और वो इस मछली को खास अपनी वाइफ के लिए मंगवाता है, क्योंकि इस मछली के लीवर से मिस्टर बासु अपनी वाइफ का इलाज करने वाला था। उसके बाद सिंह अपने घर जाता है, जहां हम उसकी वाइफ को देखते हैं, जिसका नाम था रिन, और वो एक डॉक्टर थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। रिन को सिंह की काफी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जिस काम को करता था उसमें जान का जोखिम था। और फिर सिंह घर के अंदर आता है। रिन उसके फेस में कट देखती है, जो उस फाइट के दौरान उसे लगी थी। रिन उसके घाव पर दवा लगाती है और अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है, जहां हम रिन की फ्रेंड मिंग और उसके बेटे बडी को देखते हैं, और उसकी फ्रेंड भी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। और दूसरी तरफ हम वसु के मैनेजर को देखते हैं, जो कुछ लोगों के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। वो बता रहा था कि मिस्टर वसु इस शहर को भूखमरी जैसी बड़ी मुसीबत से थाई के लोगों को बचाया है, और मिस्टर वसु चाहता है कि आप सभी लोग उनके कारोबार में साथ दें, ताकि उनका कारोबार और भी आगे बढ़े। जिसके बाद उन सभी लोगों के लिए खास डिश खाने के लिए लाया जाता है, और ये वही मछली था जिसको सिंह लेकर आया था। वसु का मैनेजर बताता है कि ये वो खास मछली है जिसको मिस्टर वसु अपनी वाइफ के लिए बाहर देश से मंगवाता है। जिसके बाद वो सभी लोग उस मछली को खाते हैं, और उस मछली के खाने के कुछ देर बाद ही मिस्टर वसु के मैनेजर को कुछ होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद उसे उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ रिन काम करती थी, और हम दूसरी तरफ उसी आदमी को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लीडिंग हो रहा था। और फिर उस आदमी की धड़कन रुक जाती है। डॉक्टर उसे सीपीआर देते हैं, मगर उस आदमी की मौत हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद तो उस मरे हुए आदमी की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है, और वो आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और फिर वो आदमी अपने पास खड़ी एक लेडी को अपना शिकार बना लेता है। दूसरी तरफ रिन एक सर्जरी के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर आता है, और वो उसे अपने साथ 10th फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। जब रिन वहाँ जाती है
तो वहाँ पर मिस्टर वसु और उसकी वाइफ को देखती है। मिस्टर वसु उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि इस मछली के लीवर से मेरी वाइफ ठीक हो सकती है, मगर रिन कहती है कि बिना जांच किए कैसे कह सकते हैं कि इस मछली के लीवर से मरीजों के बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मगर उन लोगों को मिस्टर वसु की बात को मानना पड़ता है, क्योंकि उसी की वजह से वह पूरा शहर जिंदा था। और दोस्तों, ये उसी मछली का लीवर है जिसको खाकर मिस्टर वसु का मैनेजर की ऐसी हालत हुई थी, जिसके बाद वो आदमी हॉस्पिटल के सभी लोगों को काटने लगता है। रिन और डायरेक्टर उस आदमी को ऐसा करते देख लेते हैं और यह देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। आखिर क्यों उस मछली को खाने से वो आदमी ज़ॉम्बी बन गया था? तो आप लोगों को बता दूं, मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आइस पिघलकर समंदर के पानी में मिला था, उस बर्फ में एक खतरनाक म्यूटेशन वायरस था, जिसकी वजह से वो मछली पूरी तरह से इन्फेक्टेड था और उस मछली को खाने से वो वायरस उस आदमी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से वो आदमी भी खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गया था और वो आदमी दूसरों को काटकर ज़ॉम्बी बना रहा था। दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं और वो अपनी और रिन की बचपन की तस्वीर को देख रहा था और तभी वो रेडियो पे न्यूज़ सुनता है कि हॉस्पिटल में किसी तरह का वायरस फैल गया है और आर्मी वाले उस हॉस्पिटल को क्वारंटाइन कर दिया है। अब ना उस हॉस्पिटल के अंदर कोई जा सकता है और ना ही उस हॉस्पिटल से कोई बाहर आ सकता है। यह न्यूज़ सुनते ही सिंह तुरंत हॉस्पिटल निकल जाता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में उसकी वाइफ काम करती थी। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि आर्मी वाले उस हॉस्पिटल को सील कर दिया है और ना किसी को अंदर जाने दे रहा है और ना ही किसी को उस हॉस्पिटल से बाहर आने दे रहा है। और तभी उस हॉस्पिटल के बिल्डिंग से एक नर्स नीचे गिरता है और वो नर्स अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। जब एक सोल्जर उसे चेक करने जाता है तो वो ज़ॉम्बी आर्मी वाले पर टूट पड़ता है और उसके गले पर काट लेता है, मगर वो सोल्जर उस ज़ॉम्बी के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वहाँ और भी बहुत से ज़ॉम्बी आ जाते हैं। आर्मी वाले सभी ज़ॉम्बीज को गोलियों से भून डालते हैं और इस सब से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मौका देखकर सिंह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि सभी एक दूसरे को काट रहे हैं और बचे लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल का सभी फ्लोर ज़ॉम्बी से भर गया था। दूसरी तरफ डायरेक्टर को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। रिन उस रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को खोलकर देखती है ताकि वो और उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर वहां से निकल सके। जब रिन पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर वहाँ नहीं है। जब वो डायरेक्टर को ढूंढते हुए आगे बढ़कर देखती है तो उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर एक लाश को चबा रहा था। यह देखकर रिन की सांसें रुक जाती है और तभी वो ज़ॉम्बी रिन को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर रिन किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचकर उस रूम से बाहर निकल जाती है। और तब उसे सिंह की आवाज़ सुनाई देता है और वो कंट्रोल रूम के माइक से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। रिन उसकी आवाज़ को सुनकर उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर उससे बात नहीं हो पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे और बाकी बचे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काट रहे थे। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वह ज़ॉम्बी सिंह पर हमला कर देता है, मगर सिंह एक फाइटर था और वो उस ज़ॉम्बी को काफ़ी मारता है, मगर उससे उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तब वो एक वायर की मदद से फाइट के दौरान उस ज़ॉम्बी को बांध देता है और जोरदार पंच मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिरता है और उसके पेट में एक लोहे का रॉड घुस जाता है, मगर वो ज़ॉम्बी फिर भी जिंदा था। जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने और भी बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सिंह सभी ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था और तभी सिंह को ऊपर के फ्लोर से किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देता है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि रिन की फ्रेंड मिंग का बेटा बडी था और वो अपनी माँ से अलग हो गया था। और फिर एक ज़ॉम्बी उस बच्चे पर हमला कर देता है। वो बच्चा ज़ॉम्बी से बचने के लिए बेड के नीचे छुप जाता है, मगर वो ज़ॉम्बी जैसे ही उसको पकड़ता तभी वहाँ सिंह आ जाता है और उस ज़ॉम्बी के पैर को पकड़कर बेड के नीचे से खींचकर बाहर निकालता है। जिसके बाद वो बच्चा सिंह से कहता है कि इन सभी ज़ॉम्बीज के सर पर मारो तब वो मरेगा, जिसका मतलब था कि उस बच्चे ने काफी सारी ज़ॉम्बीज मूवी देखी होंगी। और फिर सिंह ऐसा ही करता है, वो सभी ज़ॉम्बीज के सर पर मारता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज ढेर हो जाते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी उस बच्चे के पैर को काट लेता है। सिंह उस ज़ॉम्बी को मारकर उसके सर को पूरी तरह से क्रश कर देता है और वो बच्चा पूरा पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर वो देखता है कि उस ज़ॉम्बी का दांत नकली था। जिसके बाद हम कुछ ऑफिसर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं और वो लोग उस पूरे हॉस्पिटल को उड़ाने वाले थे, क्योंकि वो लोग किसी भी हालत में उस वायरस को उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं आने दे सकते थे, क्योंकि उस वायरस से पूरी इंसानियत खत्म हो सकती थी। दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से
बचते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर कई सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह भागकर मिस्टर वसु के रूम में पहुंचती है। रिन अब उस रूम में सेफ थी, मगर उसे पता था कि ज़ॉम्बी यहाँ भी आ जाएंगे। मगर मिस्टर वसु उससे कहता है कि चिंता मत करो, गवर्नमेंट मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैं मर गया तो पूरा शहर भूखमरी से मारा जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। कर्नल को ऊपर से ऑर्डर आता है कि मिस्टर वसु और उसके वाइफ को उस हॉस्पिटल से जिंदा बाहर लाना है। अब कर्नल को ना चाहते हुए भी अपनी एक स्पेशल टीम को उस हॉस्पिटल के अंदर भेजना पड़ता है, मगर उस हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले आर्मी वाले उस हॉस्पिटल के चारों तरफ बम लगा देते हैं और एक हेलीकॉप्टर को छत के ऊपर भेजते हैं, ताकि उस हेलीकॉप्टर की मदद से वो लोग मिस्टर वसु और उसकी वाइफ वहाँ से जिंदा बाहर निकाल सके। इसके बाद मिस्टर वसु रिन से कहता है कि मैं इसके इलाज के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि उस मछली को भी खिलाया, मगर वो ठीक नहीं हुई और अब इसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तब वो रिन से कहता है कि आप एक डॉक्टर हो और पेशेंट की जान बचाना आपका कर्तव्य है, तो क्या आप प्लीज मेरी वाइफ के लिए ब्लड ला सकती हो। रिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर वहाँ से जिंदा निकलने के लिए उसे उसकी बात को मानना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सिंह को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए देखते हैं और वो वहाँ के हर एक फ्लोर पर अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था और फिर वहाँ उसे मिंग मिल जाती है। बडी अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होता है, मगर मिंग सिंह से कहता है कि वह बडी को अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। मगर बडी अपनी माँ को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। जिसके बाद मिंग अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाती है और बहुत रोती है और यह सीन इस मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन था। जिसके बाद सिंह बडी को अपने साथ ले जाने लगता है और फिर कुछ देर बाद ही मिंग एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और फिर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सिंह बडी को अपनी पीठ पर बांधकर सभी ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं, जो ब्लड लेने बाहर आई थी और वो अपने सामने बहुत से ज़ॉम्बीज को देखती है और फिर वहाँ सिंह आ जाता है। वो रिन के गले के चैन को फ्लोर पर गिरा हुआ देखता है। वो जैसे ही उस चैन को उठाता है, वो अपने सामने रिन को देखता है, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। और तब सिंह जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ को सुनकर सभी ज़ॉम्बी रिन को छोड़कर उसकी तरफ आने लगते हैं और सिंह सभी ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करता है और एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज को मारता है, मगर एक ज़ॉम्बी रिन के पीछे पड़ जाता है। वो उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक जगह छुप जाती है, मगर गलती से उससे आवाज़ हो जाती है और वो ज़ॉम्बी जैसे ही उसे मारता है, सिंह वहाँ आ जाता है और आग बुझाने वाली सिलेंडर से मार मार कर उस ज़ॉम्बी के सर को क्रश कर देता है। दूसरी तरफ से कुछ सोल्जर अंदर आते हैं और वो लोग मिस्टर वसु और उसकी वाइफ को बचाने वहाँ आया था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही सभी ज़ॉम्बीज उन लोगों पर टूट पड़ता है। जिसके बाद वो लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ मिस्टर वसु और उसकी वाइफ थे। आर्मी वाले मिस्टर वसु की वाइफ को खून चढ़ाकर वहां से निकलने लगते हैं, क्योंकि अगर वो लोग 30 मिनट के अंदर वहां से नहीं निकले तो पूरा बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगा। आर्मी ऑफिसर ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर वहां ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जिसके बाद मिस्टर वसु उन सोल्जर से कहता है कि यहाँ एक डॉक्टर है, हमें उसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। और वो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी वाइफ को एक डॉक्टर की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हम सिंह और उसकी वाइफ को देखते हैं और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक ऑफिसर सिंह के छाती में गोली मार देता है और उसके खून के छींटे रिन के फेस को भर देता है। जिसके बाद आर्मी वाले रिन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर मिला था सबको मार दो, चाहे इंसान हो या ज़ॉम्बी, सिर्फ डॉक्टर को रेस्क्यू करना है। गोली की आवाज़ को सुनकर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। जख्मी होने के बावजूद भी सिंह उठकर खड़ा होता है, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को बचाना था। और फिर सिंह आर्मी और ज़ॉम्बी दोनों से लड़ता है और वो आर्मी वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। के बाद एक आर्मी वाला जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, वो उन लोगों पर हमला कर देता है, मगर सिंह चालाकी से उसको एक रूम में लाता है और उसके ऊपर केमिकल डालकर आग लगा देता है और वो ज़ॉम्बी जलकर उस आग में मारा जाता है। आग लगने के कारण ऊपर से पानी गिरने लगता है और वहाँ जितने भी अधमरे ज़ॉम्बी थे उन सभी को ऊपर पानी गिरते ही तड़पने लगते हैं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी और एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जिसके बाद सभी ऊपर छत की तरफ भागते हैं और रिन देखती है कि वसु की वाइफ को होश आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर भी पानी गिरा था और अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल रही थी। रिन वसु को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर वसु अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और फिर एकदम से ही उसकी वाइफ ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो वसु पर झपट पड़ती है। वसु की चीखने की आवाज को सुनकर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वसु को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। इसके बाद वो तीनों ऊपर छत की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन लोगों के पीछे सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे और फिर सभी ज़ॉम्बीज उन लोगों को घेर लेते हैं और तब सिंह सारे ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है और उन लोगों को छत की तरफ भागने के लिए कहता है, क्योंकि छत के ऊपर आर्मी की हेलीकॉप्टर थी। रिन किसी तरह भागकर छत पर आ जाती है और वहाँ एक आर्मी ऑफिसर था। वह उन लोगों को जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम कम था और वो लोग जिस बम को लगाए थे वो अब फटने ही वाला था। रिन कहती है कि मेरे हस्बैंड भी आ रहे होंगे, कुछ देर रुक जाओ, मगर आर्मी वाले उसकी बात को नहीं मानते हैं और जबरदस्ती रिन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उड़ने ही वाले थे कि तभी सिंह किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर छत पर आ गया था और उसके पीछे ज़ॉम्बीज की पूरी फौज थी। रिन सिंह को देखकर बहुत ही रोती है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं था। जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज छत के दरवाजे को तोड़ देते हैं और सिंह की तरफ बढ़ने लगते हैं और तब सिंह ये सोचता है कि मैं एक फाइटर हूँ और मैं लड़ते हुए ही मरूंगा। जिसके बाद सिंह उन सभी ज़ॉम्बीज से लड़ता है और फिर तभी टाइम पूरा हो जाता है और वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। रिन अपने हस्बैंड की मौत अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को याद कर रही थी। जिसके बाद हम मूवी के एंडिंग में सिंह को देखते हैं जो एक लोहे के टैंक से बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बी के सर को अपने पैरों से कुचल देता है। यानी कि सिंह उस हादसे में किसी तरह बच गया था और अब वो बचे हुए ज़ॉम्बीज का खात्मा करेगा और अपनी वाइफ को ढूंढेगा, जो हम इस मूवी के सीक्वल पार्ट में देखेंगे। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।